मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 17 साल है। मैं सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैंने मैट्रिक किया था, उसके बाद एक सरकारी स्कूल में मुझे जॉब मिल गए थे। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकती थे। मेरा बाप एक नशई था। अम्मा के वफात के बाद हमारे घर के हालात इस तरह हो गए कि खाने को भी कुछ नहीं बचा था। रात भी फाके और सुबह भी फाके। आखिर अब्बा नशा करके सारा दिन घर में सोए रहते थे। मैं कई दफ़ा अब्बा को कहती कि अब्बा कुछ खाने को ले आओ, मेरी जान निकल रही है, मगर अब्बा बस नशा करते और सो जाते। अब्बा को खाने पीने की कोई परवाह ना थी। इसी वजह से अब्बा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। मुझे भी बाकी काफ़ी फिक्र रहती थी। आखिर एक दिन मैं मजबूर होकर घर से निकल पड़ी। मैं साथ ही एक सरकारी स्कूल में गई और वहाँ हेड मास्टर से मिली तो उन्होंने मुझे एक प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए जॉब पर रख लिया था। मेरी माहाना सैलरी 10,000 रुपये थी, जिससे मैं अपने घर के हालात मैनेज कर सकती थी और 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकती थी। यहाँ पर मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि हेड मास्टर ने सबसे पहले अपने साथ 4 और लड़कों को मेरे साथ बिठाया था और उनसे भी इंटरव्यू लिया था। मैं पहली दफ़ा लड़कों के सामने आई थी, क्योंकि मैं घर में पर्दे में रहती थी और पर्दे में रहकर मैं जवान हुई थी। मुझे बाहर के लोगों से काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब मजबूरन मुझे यह सब करना पड़ रहा था। मुझे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए तकरीबन 16 माह हो गए थे। 16 माह के अरसे में मैंने अपने घर के हालात काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लिए थे और अब्बा भी अब काफ़ी सेहतमंद होने लगे थे, क्योंकि मैंने अब्बा को एक मंशियात की हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था। अब्बा भी अब काफ़ी समझदार होने लगे थे और नशा छोड़ चुके थे। एक रात में और अब्बा अपने कमरे में सोए हुए थे तो मुझे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं बाहर निकल कर देखा तो एक लड़की हमारे सहन में घूम रही थी। मैंने देखा तो वो लड़की अनजान सी थी। मैं उसको नहीं जानती थी। मैंने उसको पकड़ा और उससे पूछने लगी तो वो कहने लगी, मेरा बाजू छोड़ दो, मैं तुम्हारे अब्बा से मिलने आई हूँ। यह बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी कि मेरे अब्बा की उम्र 35-50 साल के नज़दीक है और अब्बा ने एक शरई भी की थी। अब्बा नशे की लत तो छोड़ चुके थे, मगर अब ये किस काम में पड़ गए थे। मुझे हैरानी हो रही थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बाप की होने वाली बीवी हूँ। उस लड़की की उम्र तकरीबन 22 साल या 25 साल के नज़दीक थी और वो काफ़ी खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा कि तुमने अब्बा के अंदर ऐसा क्या देख लिया जो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। उसने कहा कि तुम्हारे अब्बा बहुत हैंडसम हैं और मुझे हैंडसम मर्द बहुत पसंद होते हैं। मैं ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हुई थी और अपने कमरे में आकर सो गई थी और ये सोचने लगी कि अब्बा ये किस तरफ चल पड़े हैं और ये किस रास्ते पर रवां हो चुके हैं। बज़ाहिर है तो मेरे लिए शर्म की बात थी कि घर में जवान बेटी के होते हुए बाप बुरे कामों में पड़ चुका था, मगर अब्बा की इस हरकत को देखकर मेरे अंदर भी सोया हुआ शैतान जाग गया था और मुझे भी उन कामों में पड़ने की आदत होने लगी थी। मैं भी अब स्कूल जाते हुए आते जाते लड़कों को गौर से देखती और उनमें इंटरेस्ट लेने लगी थी। एक दिन मैं स्कूल पहुंची तो गेट पर एक लड़का जिसका नाम राहत था, बहुत खूबसूरत था और वो लड़का हर रोज़ मेरे स्कूल आने पर गेट खोला करता था। मैंने उससे नंबर एक्सचेंज कर लिया और उसको कॉल करने का कहा, क्योंकि मैं उसको पसंद करने लगी थी। लेकिन मैं अब्बा की तरह हराम मोहब्बत नहीं करना चाहती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि सारे मर्द ही एक जैसे होते हैं। राहत ने 2-3 माह मेरे साथ खूब प्यार मोहब्बत की बातें की, मगर ऐसा ऐसा उसकी मोहब्बत भी हवस में बदलने लगी। अब वो मेरे से अकेले में मिलने की ख्वाहिश करता। मैं मजबूर थी और ऐसे लड़के भी नहीं थी कि मैं उसको फौरन इजाज़त देती कि वो मेरे घर आ जाए और मुझसे बिला झिझक मिल सके, क्योंकि मैं दिन को घर में अकेली ही होती थी। अब्बा दिन को अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल जाते थे और मैं घर में अकेली बोर होती रहती थी। मैं घर में ही रात के साथ फ़ोन पर बातचीत कर लेती थी। कुछ दिली सुकून मिल जाता था। एक दिन राहत मुझसे बहुत जिद करने लगा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। आखिर मैंने भी उसको इजाज़त दे दी, क्योंकि मुझे छोड़ने की बातें कर रहा था कि तुम्हारी मोहब्बत झूठी है और तुम जानबूझकर मुझसे मिल नहीं रही। उसने वादा किया था कि वो मुझे टच नहीं करेगा, मगर जब वो घर आया और मेरे पास आकर मेरे से मोहब्बत की बातें करने लगा तो मेरे अंदर का शैतान भी जाग गया और हमने ना जाने अनजाने में सब कुछ कर लिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। हमने तकरीबन सारा दिन एक दूसरे से मोहब्बत में गुजारा था और वह सुकून ले लिया था जो एक मर्द और उसकी होने वाली शरीक हयात लेती हैं। मगर मुझे ये पछताया हुआ था कि हमने शादी से पहले एक दूसरे से मेल मिलाप कर लिया था। अब राहत की मोहब्बत हवस में बदलने लगी थी और वो हर रोज़ ही मेरे से मिलने की तमन्ना करता था, मगर मैंने एक दफ़ा उसको मना कर दिया था
کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم شادی کے بعد یہ سب کچھ کریں گے، تو اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا اور میں تڑپ تڑپ کر مرنے لگی تھی اور یہی دعا کرنے لگی تھی کہ خدا کسی کو کسی کی محبت میں مبتلا نہ کرے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے۔ شکریہ۔